देहरादून में शराब की ओवर रेटिंग का धंधा खूब फल फूल रहा है। आलम यह है कि राजधानी देहरादून में आबकारी अधिकारी के नाक के नीचे धड़ल्ले से शराब ठेका माफिया प्रिंट रेट से अधिक पैसा वसूल रहे हैं। ये हाल तब है जब यहां पर जिम्मेदार विभाग और जिला आबकारी अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उसके शराब कारोबारियों को किसी का कोई डर नहीं है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आप खुद अपनी टीम बनाओ, छापा शुरू करो इमीडिएटली। देहरादून में शराब कारोबारियों का ओवर रेटिंग धंधा खूब फल फूल रहा है। शराब के शौकीनों को शराब की दुकानों पर प्रिंट रेट से अधिक पैसा देना पड़ रहा है। ये हालात राजधानी देहरादून के हैं, जहां पर संबंधित विभाग का मुख्यालय और इसकी निगरानी के लिए जिला आबकारी अधिकारी के साथ पूरी आबकारी टीम मौजूद है। लेकिन जिला आबकारी अधिकारी की नाक के नीचे यह गोरख धंधा खूब फल फूल रहा है। हालात तो इतने विकट हो चुके हैं कि जब जनता अपने हक की बात करती है और प्रिंट रेट से अधिक पैसा वसूले जाने के लिए शराब कारोबारियों का विरोध करती है, तो शराब ठेका कारोबारी गुंडई पर उतारू हो जाते हैं। आखिर इतनी हिम्मत और इतना हौसला इन शराब कारोबारियों को कौन दे रहा है? आप ही बताइए कि क्या यह जिले के आबकारी अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाएं? आप खुद ही सुन लीजिए कि इसको लेकर जनता कितनी आक्रोशित है। अभी मैंने कल आरागढ़ से लिया, जो मुझे यहाँ 150 का पड़ा, वो 160 का है वहाँ पर। मतलब 10 रुपये तो ये ऐसे लेते हैं और उसमें MRP 145 है, तो 15 रुपये तो वैसे ही एग्जॉस्ट हो गया है वो रेट। शहर में कहाँ है सर? शहर में एक तो रायपुर में भी है, एक आपका आरागढ़, एक सर मैंने मौकमपुर से तो नहीं लिया है अभी तक, तो वहाँ के बारे में इतना आइडिया नहीं है मुझे। लगभग सभी जगह लगभग मतलब 80% तो चल ही रहा है सर। किसी भी ठेके में चले जाएं, ओवर रेटिंग हर जगह है। ये हमारे 6 नंबर ठेके को छोड़कर, और अगर हम जाते हैं सबसे ज़्यादा ओवर रेटिंग मुझे लगता है रिस्पनापुल ठेके पे भी है, आरागढ़ पे भी है, घंटाघर पे भी है। अधिकतर सभी ठेकों में ओवर रेटिंग हो ही रही है। आपको क्या लगता है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी हो सकती है? इन्वॉल्वमेंट किसकी क्या कह सकते हैं? अब या तो सेल्समैन कर रहे हैं या मालिक कर रहे हैं, इसमें तो कुछ नहीं कह सकते कि कौन करा रहा है या कौन कर रहा है। जो है मैं तो स्वैप करता हूँ, ओवर रेटिंग होगी तो प्रिंट का पता नहीं, पर रेटिंग गलत है, उसका कहना क्या है? तो अगर पब्लिक विरोध करती है तो क्या होता है? कम होना चाहिए। काफ़ी है भैया यहाँ पे। जैसे आप शारदा रोड पे जाओगे तो प्रिंट रेट से महंगा देते हैं, आप नेहरू कॉलोनी की साइड जाओगे तो वहाँ भी प्रिंट रेट से महंगा मिलेगा, आरागढ़ पे भी मिलेगा। यहाँ पे तो क्या रेट टू रेट देते हैं, और काफ़ी पब्लिक देखिए सर बहुत परेशान है। हर इसमें 10-15 रुपये बढ़ा के देते हैं ये लोग, और जब हम बोलते हैं भाई MRP इतना है इसका, आप इसका बढ़ा के क्यों दे रहे हैं, तो अंदर से वो झगड़ा मतलब वो करते हैं कि नहीं आपको लेना ले लीजिए, या ऐसे मतलब जो भी है, और बदतमीजी की जाती है इसमें। शहर में लगभग कितनी जगह ओवर रेटिंग हो रही है? लगभग सारे जगह 90% जगह ही है, सब जगह ही 10% ऐसा हो जो नहीं करते हैं, ये चीज़ है। वहीं ओवर रेटिंग को लेकर राजनीतिक दलों और राज्य आंदोलनकारियों में भी भारी रोष है। राजनीतिक दलों के नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सरकार और जिला आबकारी अधिकारी की नाक के नीचे ओवर रेटिंग का यह धंधा देहरादून में खूब फल फूल रहा है, और इसमें आबकारी अधिकारी से लेकर पूरा का पूरा आबकारी विभाग संलिप्त है। देखिए, भाजपा जो है ये दो मुही सरकारें हैं। ये जहाँ भी जाती हैं ये दो मुँह की बातें करती हैं। पहले तो भावनाएं भड़काती हैं धर्म समाज में, फिर अपनी सरकारें लाती हैं। इन्होंने जो 1500-1600 करोड़ का राजस्व था शराब के ठेकों से, इन्होंने अपना 2300-2400 करोड़ बढ़ाया, उसको बढ़ा के 3000 के करोड़ के आसपास इन्होंने करा। और इस तीर्थ नगरी जिसे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, वहाँ पे जंगल की ज़मीनों तक को शराब की दुकानों से इन्होंने सजा दिया गया है। तीर्थ नगरियों को शराब की दुकानें वहाँ पे खोल दी गई हैं, जो हमने प्रोहिबिटेड कर रखा था उनको, वहाँ पे इन लोगों ने वहाँ पे दुकानें खोली। देखिए, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि प्रदेश का आबकारी विभाग उसमें उसका हिस्सा है, और आबकारी विभाग के उस हिस्से में सरकार का हिस्सा है। पूरी तरीके से सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें करोड़ों रुपया प्रतिदिन सरकार के पास जा रहा है, और ये
ब्लैक में जा रहा है। जब ब्लैक में जा रहा है, रेवेन्यू नहीं है सरकार ये गवर्नमेंट का, ये ब्लैक में जा कर के एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी एक चुनावी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं इन शराब माफियाओं के माध्यम से। देखो, ये मजबूरी हमने पहले भी देखा है कि हमें पहाड़ों से भी ये शिकायतें बराबर मिलती रही हैं कि साहब शराब को ओवर रेटिंग से बेचा जा रहा है। लेकिन जो हाल में जब से कोरोना काल हुआ है और कोरोना काल में जिस तरह से शराब की जो दामों में अनाप शनाप की जो बढ़ोतरी की गई है, ये सरकार के नाक के नीचे खुलेआम किया जा रहा है, क्योंकि जनता मजबूर है। जनता में वो उनको जो कोई भी इस चीज़ को लेते हैं, उन्होंने खरीदना ही है। आबकारी मिनिस्टर यहाँ पे हैं, सरकार यहाँ पे देख रही है। छोटा सी प्रदेश है, क्योंकि हमें बहुत बड़े प्रदेश की बात नहीं कि पता नहीं चल रहा है प्रदेश के अंदर हो क्या रहा है, लेकिन ये तो इतना सी प्रदेश है। और वाइन शॉप्स के बारे में यार इसमें आबकारी के बारे में मैं बात करूँ अगर, तो ये भ्रष्टाचार ऐसा है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के, लेकिन ये वाला मुद्दा तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। और जब आप जनता से छलावा कर करके टैक्स बचाएंगे, और उस टैक्स का आपको किसको फ़ायदा होने वाला है? आम जनता को नहीं होने वाला है। या तो शॉपकीपर को फ़ायदा हो रहा है, या मिनिस्टर्स को फ़ायदा हो रहा है, या सरकार को फ़ायदा हो रहा है। तो इससे बहुत गलत असर जा रहा है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि जनता के को लूट खसोट कर रखी जनता से, और ये सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड क्रांति दल इसका घोर विरोध करेगा, और आने वाले समय में यदि इस व्यवस्था को सही नहीं किया, आज आपके चैनल के माध्यम से ये अच्छा अवसर मिल गया मुझे कि यदि सरकार ने या जो उनके कर्मचारी हैं या आयुक्त हैं, ये यदि इस पर ध्यान नहीं देंगे तो उत्तराखंड क्रांति दल इसके लिए आंदोलन करेगा, या उनके शराब के जहाँ भी ये हो रही है उनको भी कुछ चेक करने की कोशिश करेगा, और यदि कोई गलत पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए विभाग को कहेगा। हमारे ये जो ओवर रेटिंग की जो समस्या है, जो इसकी बहुत शिकायतें हमारे पास भी आ रही है। इस संदर्भ में हमने डीएम साहब से भी बात की है, और जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके लिए आदेश भी किए थे कि ये ओवर रेटिंग नहीं होगी। कई बार ये शिकायतें आती रहती है, लेकिन ये जो शराब माफिया है, ये जो दुकान संचालन करने वाले, इसमें ओवर रेटिंग करते हैं, जिसमें कई बार ये शिकायतें भी आ रही है कि ये मतलब ये कस्टमर के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करते रहेगी। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहीं जब हमने बीजेपी के नेताओं को ओवर रेटिंग के गोरख धंधे के बारे में बताया तो वो हक्का बक्का रह गए। हालांकि इतना जरूर कहा कि तत्काल ही इस संबंध में सरकार को अवगत कराएंगे। देखिए, अभी आपके माध्यम से ये जो विषय सामने आया है, और निश्चित ही हम लोग जीरो टॉलरेंस की सरकार दे रहे हैं, और ऐसा करना एक चूँकि कानूनन अपराध है, और इन सब विषयों का संज्ञान जो है मैं स्तर से उच्च जहाँ पे एक ठीक जो है कार्रवाई हो सके उन तक पहुँचाने का इसमें जो है प्रयास करूँ। वहीं जब ANB न्यूज की टीम ने जिला अधिकारी देहरादून डॉक्टर R राजेश कुमार से समस्या को लेकर बातचीत की, तो उन्होंने तुरंत ही हमारी खबर का संज्ञान लिया। ठीक है, छापा मारो यार, मैं अभी एसडीएम्स के लिए आदेश कर रहा हूँ। आप खुद अपनी टीम बनाओ, छापा शुरू करो इमीडिएट। डीएम देहरादून को खुद जिले के जिला आबकारी अधिकारी को फोन पर शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग को लेकर छापेमारी के तत्काल निर्देश देने पड़े। देखिए, कुछ कंप्लेंट्स इनिशियली जब मैंने ज्वाइन किया था आई थी, तो इसमें मैंने तत्काल कार्रवाई करते हुए डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर को निर्देशित कर दिया गया था, जिसके क्रम में उन्होंने 6-7 दुकानों पे छापामारी अभियान किया भी था और चालान भी किया था। तो अभी इसके बावजूद भी अभी कंप्लेंट्स आ रहे हैं, तो मैं इसमें अभी मैंने बात कर ली है डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर से, और सभी एसडीएम्स को भी मैं निर्देशित कर रहा हूँ कि ऐसे जो भी दुकान हैं जो ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं उन पे जो है इमीडिएटली हम लोग कार्रवाई करेंगे। देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर R राजेश कुमार ने ANB न्यूज़ की एक्सक्लूसिव खबर का संज्ञान लिया है और तमाम संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन भी शराब की दुकानों पर अवैध तरीके से ओवर रेटिंग की जा रही है या ओवर प्राइसिंग की जा रही है, उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि जिलाधिकारी का ये निर्देश कब तक और कितना अमल में लाया जाता है। अपने कैमरा पर्सन रमन जायसवाल के साथ रोहित विक्रम सिंह, ANB न्यूज़, देहरादून।
आप खुद अपनी टीम बनाओ, छापा शुरू करो इमीडिएटली।